तो आज हम लोग प्रैक्टिकल समझने वाले हैं कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। ये प्रकाशिकी का पहला प्रैक्टिकल है। इसका उद्देश्य है यूवी विधि के द्वारा अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम अपने प्रकाश बेंच को किसी क्षैतिज टेबल में इस प्रकार से जमाते हैं। इस प्रकाश बेंच में आप देखेंगे कि दो पेंच है। इन पेचों की सहायता से हम स्प्रिट तलदर्शी की सहायता से इसको पहले समांतर कर लेते हैं। ये जब क्षैतिज हो जाता है, समांतर हो जाता है, उसके बाद हम एक स्टैंड में अवतल दर्पण लगाते हैं। उसके बाद उसका उल्टा प्रतिबिंब दूसरे पिन के द्वारा पहले पिन के द्वारा प्राप्त करते हैं। जब इसका उल्टा प्रतिबिंब हमको दिखने लग जाता है तो उसकी स्थिति को पता करने के लिए हम एक दूसरा पिन लगाते हैं। तो इस पहले पिन को हम बोलेंगे वस्तु पिन और इस दूसरे पिन को बोलेंगे हम लोग प्रतिबिंब पिन। तो जब हम इसको देखेंगे यहाँ से प्रतिबिंब पिन को, तो हमको वो स्थिति प्राप्त होनी चाहिए कि वस्तु पिन का ठीक उल्टा प्रतिबिंब पिन के ऊपर में बने। तब हम बोलेंगे कि हमारा लंबन नहीं है इसमें, तो लंबन नहीं होना चाहिए। जब लंबन नहीं होगा उस स्थिति में हम इसका पाठ्यांक नोट करेंगे। तो पाठ्यांक कैसे नोट करेंगे? तो हमारे पास ये प्रकाश बेंच में स्केल बना रहता है, बारीक स्केल, इसके द्वारा भी नोट कर सकते हैं। अगर आपको देखने में असुविधा है तो आप एक सामान्य स्केल आप ले लीजिए और इस स्केल को रखकर पहले दर्पण की स्थिति, फिर वस्तु पिन की स्थिति और उसके बाद प्रतिबिंब पिन की स्थिति हम ज्ञात करते हैं। और उस ज्ञात करने के बाद u और v का मान निकाल लेते हैं। तो दर्पण से लेके वस्तु पिन की दूरी u और दर्पण से लेके प्रतिबिंब तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे? v कहेंगे। फिर इसका सूत्र है f बराबर 1/u प्लस 1/v। इस सूत्र में इसका मान रखेंगे तो इसका मान आ जाता है f u माइनस u प्लस v। माइनस इसलिए लगाते हैं क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? आपकी ऋणात्मक होती है। तो इस मान के द्वारा इनके मानों को जब हम रखेंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात हो जाएगा। तो एक बार हम इसकी स्थिति को हम देख लेते हैं। सर इसकी स्थिति को एक बार दिखा देते हैं यहाँ पे। हाँ, तो जब आप इसको देखेंगे तो वस्तु पिन का उल्टा प्रतिबिंब ठीक प्रतिबिंब पिन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा। यदि हम इसको दाएं बाएं हटा के भी देखते हैं तो भी क्या बोलते हैं? वस्तु पिन के ऊपर प्रतिबिंब पिन रहेगा, यानी प्रतिबिंब पिन के ऊपर वस्तु पिन का प्रतिबिंब आपका बनेगा। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि यहाँ पे लंबन नहीं है और ये प्रैक्टिकल आपका हो गया है। तो केवल आप इसको आप रीडिंग लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम क्या करेंगे कि थोड़ा थोड़ा वस्तु पिन की स्थिति को हटाएंगे और फिर से हम वस्तु पिन का प्रतिबिंब को प्रतिबिंब पिन के ऊपर हम प्राप्त करेंगे और अन्य रीडिंग लेंगे। और सभी रीडिंग को लेने के बाद प्रेक्षण सारणी में लिखकर फोकस दूरी ज्ञात करेंगे। फिर सभी फोकस दूरी का हम औसत निकाल लेंगे। वही औसत जो होगा इस दर्पण का क्या होगा? फोकस दूरी होगा। ठीक है, धन्यवाद।